हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर की स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में, और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की इंडिटरमिनेटेंसी को फाइंड आउट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ये स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होता है इफ total number of reaction force means R or static equilibrium's equation means S. If R is less than S, then the structure is called as statically determinate structure. Statically indeterminate structure कौन से होते हैं? If R is greater than S, number of unknown support reaction are greater than stable equilibrium equation, then the structure is called as statically indeterminate structure. अब रिएक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आर की वैल्यू किस किस तरह के सपोर्ट के लिए क्या होती है? तो फिक्स सपोर्ट के लिए आर की वैल्यू होती है 3, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स रेस्ट्रिक्ट होता है, बेंडिंग मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट होता है और वर्टिकल फोर्सेस भी रेस्ट्रिक्ट होते हैं। हिंज सपोर्ट के लिए बात करें तो हिंज सपोर्ट के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रेजिस्ट करता है, बट ये मूवमेंट में रेस्ट नहीं करता, इसलिए आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। रोलर सपोर्ट के लिए वैल्यू आर इक्वल टू होती है 1, और इसको होता है गाइडेड रोलर, इसके लिए भी आर इक्वल टू 2। किसी भी स्ट्रक्चर की स्टैटिकली इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए उस स्ट्रक्चर की एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिटरमिनेसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। बीम के लिए अगर अपन बात करें तो जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होती है वो होती है आर माइनस एस, और इंटरनल इंडिटरमिनेसी होती है 0, DSI की वैल्यू 0 होती है। फ्रेम की लिए बात करें, फ्रेम कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ये एक फ्रेम है, ये फिक्स हो जाएगा, ये भी फिक्स है, तो डी एस इक्वल हो जाएगा आर माइनस एस। नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज फिक्स के लिए वो कितने होंगे? माइनस नंबर ऑफ स्टेबिलिटी इक्वेशंस, तो वो जो भी 3+3, ये हो जाएगी 6 माइनस 3, तो डी एस सी के लिए हो जाएगा 3, और डी एस आई निकालना है तो 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन ए क्लोज लूप। यहाँ पे एक कट की रिक्वायरमेंट होगी तो हो जाएगा 3 × 1 इक्वल टू 3, तो टोटल हो जाएगा 6। ट्रस एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके दोनों एंड्स हिंज होते हैं। इस तरह के को अपन ट्रस बोलेंगे। तो ट्रस की पहले एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालेंगे और फिर डीएसआई इंटरनल निकालेंगे। तो इसको अपन कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक बीम है। बीम के लिए जो डीएसआई की वैल्यू होती है वो होती है आर माइनस एस। आर की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 3, ये एक रोलर सपोर्टर है इसके लिए 1, ये भी एक रोलर सपोर्टर है इसके लिए हो जाएगी 1, और ये भी एक रोलर है तो इसके लिए भी हो जाएगी 1। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 + 1 + 1 मीन्स 6, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट, ये एक फ्रेम है। फ्रेम के लिए बात करें तो ये हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगी वैल्यू 3, ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 2, तो R इज इक्वल टू 3 + 2 + 1 + 2 माइनस नंबर ऑफ इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, और S इक्वल टू 3, तो DSC हो जाएगा 8 - 3 = 5। अब बात करें इसके लिए DSI की। DSI हो जाएगा एक लूप, 2 लूप और 3 कट्स रिक्वायर्ड हैं तीनों को ओपन करने के लिए, तो 3 × 3 = 9, तो DS इक्वल टू टोटल वैल्यू हो जाएगी 14। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या होगा, ये एक फ्रेम को शो कर रहा है। तो फ्रेम के लिए जो DSC होता है वो होता है R माइनस एस। ये हो जाएगा R नंबर ऑफ रिएक्शन 2, इसके लिए 1 और इसके लिए भी 1।
4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। DSI के लिए हो जाएगा m माइनस 2j प्लस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कितने हो जाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9 और 10। 10 मेंबर्स माइनस 2, एक मेंबर ये हो रहा है 11 मेंबर्स, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 प्लस 3, इसको हो जाएगा करेक्ट। तो DS इक्वल्स टू हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें तो ये हो जाएगा, ये एक फ्रेम है। फ्रेम के लिए DS इक्वल्स टू होता है R माइनस एस। तो R की वैल्यू जाएगी 3, इसके लिए भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। 12 माइनस इक्वेशंस 9। इंटरनल के लिए DSI के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ लूप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो DS की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए टोटल 18। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक फ्रेम को डिनोट कर रहा है। इसके लिए R की वैल्यू 3, इसके लिए 1, ये 2, सॉरी ये 2, ये 1 एंड दिस इज आल्सो 2। सो DSE इज इक्वल टू R माइनस है 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और DSI इक्वल टू हो जाएगा 1 2 एंड 3। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। DS इक्वल टू हो जाएगा 40। अब कंडीशन आती है एक इंटरनल हिंज की। अगर किसी भी बीम में या किसी भी स्ट्रक्चर में इंटरनल हिंज गिवन है। इंटरनल हिंज का मतलब होता है एक इस तरह की अगर कोई बीम है और इसमें यहाँ पर इंटरनल हिंज गिवन होगा तो इसको DSE में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी n माइनस 1 मीन्स नंबर ऑफ मेंबर्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो DSE माइनस 1 कर देंगे तो एक्चुअल DSE की वैल्यू आ जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दो इंटरनल हिंज गिवन है तो DSE हो जाएगा इक्वल्स टू R माइनस एस माइनस ये है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 और ये है 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू रिएक्शंस हो जाएगी 3 प्लस 3, 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। DSI इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। सो टोटल DS इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ये 0 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 4। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी दो इंटरनल हिंज है। पहला इंटरनल हिंज हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, इसके लिए हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो DS इक्वल्स टू R माइनस एस माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू रिएक्शंस 3 2 1 और 2, 8 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 minus 3 equals to 0 and DSI equals to 3 into 3 equals to 9। तो ओवरऑल DS की वैल्यू हो जाएगी 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए DSE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इंटरनल हिंज है यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर्स इससे कनेक्ट हैं तो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। R माइनस एस माइनस 4। DSE इक्वल्स टू रिएक्शन 3
3 3 एंड 1। ओवरऑल हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 4, 10 3 ds। ओवरऑल ds इक्वल्स टू हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन एक फ्रेम को रिलेट करता है। तो डी एस सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसमें कोई इंटरनल चीज़ नहीं है, तो हो जाएगी आर माइनस एस। इसके लिए आर 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। 3 + 2 + 1 6 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा ये। और डी एस आई इक्वल्स टू एक लूप और दूसरा लूप हो जाएगा 3 × 2 = 6। ds इज इक्वल टू 3 + 6 = 9। क्वेश्चन नंबर 11। इसके लिए ये एक ट्रस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें दोनों, एक हिंज है और दूसरा रोलर। तो इसके लिए आर की वैल्यू हो जाएगी 2, इसके लिए रिएक्शन इस पर होती है 1। तो डी एस सी इज इक्वल टू आर माइनस एस, यानी 3 - 3 = 0। अभी ट्रस है तो इसकी डी एस आई हो जाएगी m - 2j + 3। मेंबर्स हो जाएंगे इसमें 22 - 2 नंबर ऑफ जॉइंट्स हो जाएंगे 12 + 3 की जगह 1। तो जो डी एस होगा इसके लिए वो होगा इक्वल टू 1 के। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में एक इंटरनल हिंज है, तो इसको अपन अज्यूम कर लेंगे 2 - 1 = 1 माइनस करना है अपन को डी एस सी में से। आर माइनस एस माइनस 1, आर की वैल्यू हो जाएगी 3 2 1 और 2 जाएगा 8 - 3 - 1 = 4। डी एस आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप्स फर्स्ट एंड सेकेंड 3 × 2 = 6। सो डी एस इज इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में डी एस सी के लिए वैल्यू हो जाएगी, ये भी एक इंटरनल रेंज है और ये भी एक इंटरनल रेंज को शो करता है। तो 2 - 1 = 1 और 2 - 1 = 1 जगह r माइनस एस माइनस 1 = r 3, इसके लिए 2 और इसके लिए जाएगा 1। 6 - 3 - 1 - 1 = 1। डी एस आई होगी इसके लिए 0 होगी, क्योंकि नो लूप। तो टोटल डी एस हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14। ये एक ट्रस स्ट्रक्चर को शो करता है, इसमें से ये कोई भी इंटरनल रेंज नहीं है, ये केवल इसके जॉइंट्स को शो कर रहा है। तो डी एस सी की वैल्यू आर माइनस एस 2, इसके लिए भी 2, 4 - 3 = 1। डी एस आई इक्वल्स टू m - 2j + 3। नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें हो जाएंगे 20 - 2 नंबर ऑफ जॉइंट्स 10 + 3 = 3। तो डी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 3 = 4। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये भी एक ट्रस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो डी एस सी इक्वल्स टू आर माइनस एस, आर इक्वल्स टू 2 एंड दिस वन 2, 4 - 3 = 1। और डी एस आई इज इक्वल्स टू m - 2j + 3 नंबर ऑफ मेंबर इक्वल्स टू 10 - 2 नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5 + 3 = 3। So overall ds is equals to 1 + 3 = 4। फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।